हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का जो सेशन है इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कैसे बनेगा। तो बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है, इन दोनों में ही आपको कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं करनी है। आपको यहाँ पे लगने वाला जो थ्योरम है वो है आइसोसेलेस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो आपने थ्योरम पढ़े हैं वही थ्योरम अप्लाई होगा। तो चलिए समझते हैं कैसे होगा। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों के पास ये पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC सो डैट ABD इक्वल टू ACD। यहाँ पे दो ट्रायंगल है आपके ABC एंड DBC। इन दोनों ही ट्रायंगल में आपको कह रहा है कि ये AB जो है वो AC के इक्वल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है वो पहले हम नोट कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गला में खराश है। तो चलिए स्टार्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि हमें ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, साथ ही साथ DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे कि AB जो है वो हमें इक्वल है AC के, ऐसा हमें गिवन है। ठीक है। तो अगर AB इक्वल होगा AC के तो आप खुद ही समझिए कि इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC अगर आपका AB इक्वल है AC के तो आप क्या लिख सकते हो कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। दैट इज़ ABC जो होगा वो इक्वल होगा ACB के। एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB के। यहाँ पे लिख देंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड मतलब इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप दूसरे ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल में BD जो है वो आपका इक्वल है DC के। BD जो है वो इक्वल है DC के। ये तो आपको गिवन है। तो अगर फिर से वही चीज़ हो गया कि अगर इक्वल साइड है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट इज़ एंगल DBC इक्वल हो जाएगा एंगल DCB के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ओके। अब सपोज कीजिए कि ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अगर आप दोनों को ही ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट से लेफ़्ट ऐड हो जाएगा, राइट से राइट ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि ABC प्लस DBC इक्वल ACB प्लस DCB। ये दोनों ही एंगल जब ऐड होगा तो क्या होगा? ABD बन जाएगा। तो एंगल ABD ABC प्लस DBC यानी ये एंगल प्लस ये एंगल क्या बन गया? पूरा एंगल बन गया। तो ABD इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? ACD के। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रूफ में टू प्रूफ एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है समझते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको दो एंगल प्रूफ करने थे। इसमें कोई कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया नहीं लग रहा है। आपको पता है कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके साइड इक्वल होंगे, तो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। सेम उसी तरीके से ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें भी दो साइड इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। फिर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जितना इन दोनों का सम आएगा उतना ही इन दोनों का सम आ जाएगा। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB जो है वो AC के इक्वल है। तो आप देख रहे हैं ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB जो है वो AC के इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA को हमने आगे तक बढ़ाया टू सच दैट AD इक्वल टू AB। इस तरीके से आगे बढ़ाया कि हमारा AD जो है वो AB के इक्वल हो गया, तो ये जो है वो इसके इक्वल हो गया। ठीक है, अब ये इसके भी इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। इट मीन्स कि ये तीनों ही साइड इक्वल है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन इन्फॉर्मेशन में कि AB जो है वो इक्वल है AC के, एंड साथ ही साथ AD जो है वो इक्वल है AB के। तो यहाँ पे हमें दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक तो ABC। तो हमें जो प्रूफ करना है वो क्या करना है कि ये एक राइट एंगल है, ये वाला जो एंगल है BCD, ये पूरा एंगल एक राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है। प्रूफ एंगल BCD इज राइट एंगल। ठीक है, तो समझते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस ट्रायंगल को ले लें ABC को, तो ABC ट्रायंगल में हमें गिवन है कि ये और ये इक्वल है। तो इसको सिंपल अगर ये बनाना चाहते हैं आप, तो सिंपली क्या कर सकते हैं कि आपको A मान लीजिए इसको, तो अगर AB और AC इक्वल है तो अगर ये एंगल A है तो ये भी क्या हो जाएगा A। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। तो आप कह सकते हो कि देयरफॉर हमारा क्या हो जाएगा ABC इक्वल टू ACB, एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के। क्यों होगा इक्वल? तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ओके, दूसरा ट्रायंगल क्या है? दूसरे ट्रायंगल में आपका है DAC या फिर ADC। ADC ट्रायंगल ADC में आपको क्या दिख रहा है कि AC जो है वो इक्वल है AD के, AC इक्वल है AD के। क्यों है इक्वल? तो देखिए AB जो है वो AC के इक्वल भी है और AB जो है वो AD के इक्वल भी है। इट मीन्स कि AC क्या हो जाएगा AD के इक्वल हो जाएगा। अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी कि आप कह सकते हैं ACD इक्वल हो जाएगा एंगल ADC के। फिर से एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो बच्चों ये जो मैं लिख रहा हूँ ना वो आपको भी लिखना है, अदरवाइज़ क्या होगा कि रीजन ना लिखने की वजह से नंबर कट जाएगा। अब जैसे समझिए बात को कि मान लीजिए ये इसके इक्वल है तो A प्लस A, और यहाँ पे ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा B। तो A प्लस A B प्लस B, इन चारों एंगल का सम आपका 360 होगा। ठीक है, तो यानी ये एंगल प्लस ये एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल, चारों का सम कितना होगा 180 होगा। सॉरी, ABC प्लस ACB प्लस ACD प्लस ADC इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये जो है आप समझते हैं इसको कि ABC जो है वो इसके इक्वल है,
तो हम दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। तो चलिए हम ये वाला एंगल लिख लेते हैं ट्वाइस। इन दोनों को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। क्यों लिख सकते हैं? तो देखिए ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, तो यानी 2 इंटू ए सी बी। इसी तरीके से ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों इक्वल को क्या लिखेंगे? ऐड करेंगे तो 2b। तो 2b का मतलब हो गया ए सी डी, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी 180 है। अब हमें क्या करना है कि दोनों में से 2 कॉमन 2 कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए सी बी क्या होगा? ये दोनों मिलके बना देंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 90 डिग्री। ओके, अब इन दोनों का सम आप देखो, ए सी बी ये एंगल और ए सी डी ये एंगल, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो बी सी डी बन जाएगा, बी सी डी। तो आपको यही प्रूफ करना था कि बी सी डी कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए, तो आज के लिए सॉरी, थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, फिर भी आप लोगों के रिक्वायरमेंट की वजह से मैंने बनाए वीडियो, तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हुआ है, इसके लिए आई एम सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।